नमस्कार, मैं हूं अनुपम आपके साथ। इस वक्त के बुलेटिन के साथ गूगल मैप ऐप पर फिर सवाल उठ रहे हैं। कहां पर हो गया फिर से हादसा, आगे भी हम आपको बताएंगे। और मानसूनी बारिश ने किस तरीके से तांडव मचाया है, कहां कहां पर बारिश ने हाल बेहाल कर दिया, ये भी इस शो के दौरान हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं गूगल मैप की। गूगल मैप ने एक बार फिर गलत रास्ता बता दिया है। नवी मुंबई में एक महिला गूगल मैप ऐप की मदद से सफर कर रही थी, तभी उसकी कार गड्ढे में गिर गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। गूगल मैप ने फिर भटकाया, फिर हो गया हादसा। गूगल मैप का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पिछले काफी समय से लगातार हादसे भी सामने आ रहे हैं। इस बार नवी मुंबई में एक महिला कार में सवार होकर निकली। उसने गूगल मैप का इस्तेमाल किया। आधी रात को बेलापुर में पहुंचने के दौरान वो सीधे खाड़ी में जा गिरी। जान खतरे में पड़ चुकी थी, लेकिन गनीमत रही कि महिला की जान बच गई। वहां मौजूद समुद्री सुरक्षा पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर महिला को बचा लिया। महिला कार में अकेली थी। बाद में क्रेन को मंगवाया गया और उसकी मदद से कार को खाड़ी से बाहर निकाला गया। स्थानीय पुलिस के मुताबिक रात करीब 1 बजे सूचना मिली। महिला गूगल मैप ऐप के भरोसे पर थी। महिला अपनी कार से उल्वे की ओर जा रही थी। बेलापुर की खाड़ी पुल से जाने की बजाय उसने पुल के नीचे का रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि गूगल मैप पर उसे वो रास्ता सीधा नजर आ रहा था। और उसी दौरान उसकी कार खाड़ी में गिर गई। ये कोई पहला मामला नहीं है जब गूगल मैप के चलते दुर्घटना हुई हो। महाराजगंज में गूगल मैप को फॉलो करते हुए एक कार निर्माणाधीन पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन सभी सवार सुरक्षित बचा लिए गए। पिछले महीने मध्य प्रदेश के उज्जैन में गूगल मैप ने गलत रास्ता बताया। कार पेड़ से टकराई, एक युवक की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। 3 महीने पहले राजस्थान के सीकर में गूगल मैप के रास्ता बताने पर ट्रक और 2 कारों की भिड़ंत हो गई। पिछले साल दिसंबर में बरेली में कार कलापुर नहर में पलट गई। पिछले साल नवंबर में गूगल मैप के बताए रास्ते पर चलने से कार अधूरे फ्लाईओवर पर चढ़ गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई थी। गूगल मैप ऐप का इस्तेमाल करने के दौरान सावधानी ही हादसे रोक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। कानपुर में सड़क पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से जा टकराई। वहीं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 15 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर में सड़क पर उस वक्त दहशत मच गई जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो जोर से डिवाइडर से टकरा गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मंजर रहा। हादसे के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी किसी खिलौने की तरह गोल गोल घूमती हुई नजर आई। वो तो गनीमत रही कि उसकी चपेट में कोई नहीं आया। एक बाइक सवार ठीक उसी वक्त सड़क से गुजर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब स्कॉर्पियो उससे टकरा जाएगी, लेकिन बाइक सवार की किस्मत अच्छी थी। वो वहां से किसी तरह सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गया। ये घटना कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके की है। 12 जोड़ टोल प्लाजा के नजदीक स्कॉर्पियो गुजर रही थी, तभी चालक का संतुलन बिगड़ गया। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सड़क से गुजर रहे दूसरे राहगीरों की सांसें जरूर अटक गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का ये भीषण मंजर है, जहां एक नहीं, 2 नहीं, 15 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि ढलान पर ब्रेक फेल होने के बाद कंटेनर गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ चला गया, जिससे कई गाड़ियां आपस में टकराने लगी। चश्मदीदों के मुताबिक मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में एक महिला की जान चली गई है, वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। कंटेनर पुणे से मुंबई की ओर जा रहा था। बोरघाट पहुंचने पर अचानक से उसका ब्रेक फेल हो गया। हाईवे पर खोपोली के पास ये घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही बोरघाट ट्रैफिक पुलिस हाईवे पर पहुंच गई। कंटेनर चालक को पकड़ लिया गया। पुलिस ने हादसे का शिकार हुई गाड़ी में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। पुलिस और राहत बचाव की टीमों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
मध्य प्रदेश के खंडवा में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां पिपलौद इलाके में कार मुड़ रही थी, लेकिन तभी कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। कार चालक मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को बचाया और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने तांडव मचाया है। जहां पहाड़ों पर चट्टानें खिसकने से खतरा काफी बढ़ रहा है, तो वहीं मैदानी भागों में कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन चुके हैं। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक की हालत खराब है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश मुसीबत बन गई है। गुजरात के मेहसाणा में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। यहाँ एक अंडरपास में कार फंस गई। स्थानीय लोगों ने कार सवार की जान बचाई। मेहसाणा में सड़कों पर सैलाब बह रहा है। गुजरात के पाटन में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में हालात बिगड़ गए। जहां तक नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आएगा। महाराष्ट्र के पुणे के पास मालसेज घाट में मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया। झरना देखने पहुंचे 40 से 50 पर्यटक अचानक फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीते 4 दिनों से भारी बारिश जारी है। बरगी बांध के ओवरफ्लो होने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बांध के 15 गेटों को करीब खोला गया है, जिससे 1,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। लगातार बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं रतलाम में बरसाती नाला पार करने की कोशिश कर रहा एक ट्रैक्टर अचानक तेज बहाव में बह गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कनहर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। पुलिस ने नदी के किनारे चौकसी बढ़ा दी है और नगर पालिका की ओर से मुनादी कराई जा रही है। झारखंड के सरायकेला भारी बारिश से जूझ रहा है। स्कूलों में घुटने तक पानी भर गया है। चाईबासा में नदी नालों में तेज बहाव की वजह से कई सड़कों पर पानी बह रहा है और आवागमन ठप पड़ा है। 50 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है। झांसी में बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। महोबा के सूपा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव का एक युवक नदी में बह गया। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। चंदौली में नहर का तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। 50 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक महिला नदी पार करते पुल से गिर गई। बारिश में नदी नालों का जलस्तर इतना बढ़ गया कि अब लोगों की आवाजाही खतरे में हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सेंज घाटी के पास भूस्खलन हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने इलाका खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भारी चट्टानों, पत्थरों और मलबे के चलते रास्ता पूरी तरह से जाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बारिश के कहर से शहर बेहाल हो रहे हैं, जिसके कई इलाकों में हालत खराब हो चुके हैं।
मूसलाधार बारिश मुसीबत बनी हुई है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सड़क पर सैलाब, घर बना समंदर, जलभराव का जख्म भी। आसमानी आफत, मूसलाधार बारिश, शहर शहर बारिश का कहर। घर को कभी स्विमिंग पूल बनते देखा है? नहीं देखा तो देख लीजिए। बर्तन बस तैरने को है ही, बैठक रूम का हाल तो बदहाल है। अब सोफे पे बैठने के सिवाय लगता है इस घर वालों के पास कोई हल ही नहीं है। ये मंजर यही खत्म नहीं होता, अभी तो बाहर का नजारा बाकी है। देखिए घुटने तक भरा पानी। ये है राजधानी रायपुर की कहानी। बारिश ने कैसे नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। ड्रेनेज सिस्टम कैसे फेल हो रहा है, बताने की जरूरत है क्या? रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी का हाल देख लीजिए। ये तालाब नहीं सड़क है और मेरे पीछे तस्वीर आप देखिए कि सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। दरअसल राजधानी में बीती रात से लगातार भारी बारिश जो है वो हो रही थी और इसकी वजह से तस्वीर आप देखिए कि पूरा एरिया पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में और तस्वीर आप देखिए कि कार भी पूरी आधी डूब चुकी है और करीब रात के 1:30 बजे से ये हालात इस एरिया में बने हुए हैं। अब दूसरी राजधानी की हालत पर भी गौर फरमाइए। झीलों की नगरी भोपाल कैसे मुसीबत झेल रही है। काम पर जाएं तो कैसे, मूसलाधार बारिश का कहर, ऊपर से पानी की निकासी का कोई सिस्टम ही नहीं। क्या कहें, इस बारिश में विकास की गंगा बह रही है या फिर पानी में विकास के दावे ही बह रहे हैं। भोपाल के 6 नंबर मुख्य रेलवे स्टेशन के बाहर से सड़कों पर जलभराव की तस्वीरें हैं ये। अब दूसरी तस्वीर देखिए, सड़कें जलमग्न और ऑटो ही पलट गया। स्वच्छता का सिरमौर बना इंदौर बारिश की मार से ऐसे जूझ रहा है। 24 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। शहर के मुख्य चौराहे पर सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जल जमाव की वजह से 2 व्हीलर और पैदल आने जाने वालों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में हालात बेकाबू हैं। प्रशासन का दावा है कि वो मोर्चा संभाले हुए है। इधर डांसिंग कॉप का ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बीते 24 घंटे से इंदौर में लगातार बारिश का दौर जारी है। फिलहाल इस वक्त हम पलासिया चौराहे मौजूद हैं और पानी की ये तेज बहाव जो है आप देख रहे हैं, ये पलासिया चौराहा जो है इंदौर की प्रमुख चौराहों में से एक है और ये पानी का जो बहाव है इस चौराहे पर आपको साफ नजर आ रहा होगा। इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि तेज बहाव की वजह से जो पैर है वो टिक नहीं रहा है। मंडला में डिंडौरी में हुई बारिश का असर साफ देखा जा सकता है। यहाँ की प्रमुख नदी नर्मदा और बंजर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंडला नगर के माहिस्मती घाट पर नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। छोटे रपटे के ऊपर से पानी निकल रहा है और पुल के ऊपर करीब 3 फीट पानी बह रहा है। कान्हा मोर्चा मार्ग और मंडला घुंगरी मार्ग पर यातायात ठप हो गया है। इसका सीधा असर सैकड़ों गाँवों पर पड़ा है जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश से सिंध नदी का जलस्तर बढ़ा है। सेवड़ा में सिंध नदी फिर उफान पर है। सिंध नदी जलस्तर बढ़ने से सनकुआ का पुल डूबा। बारिश के सीजन में चौथी बार पुल डूबा है। एमपी छत्तीसगढ़ के कई और शहर में भी आसमानी आफत कहर बरपा रही है। आखिर कब थमेगा बारिश के टॉर्चर का ये सिलसिला? रायपुर में तनु वर्मा, इंदौर में मिथिलेश गुप्ता, भोपाल में वासु चौरे, मंडला में कृष्णा साहू, दतिया में अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। नोएडा में तेज रफ्तार कार हादसे की वजह बन गई। BMW कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। इसमें 5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार कार का कहर, स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर। स्कूटी के परकच्चे उड़े हुए हैं। कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हो गई। बीमार बेटी को उसके पिता डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे। नोएडा सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में देर रात हरियाणा नंबर की BMW कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी में 3 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्ची भी थी। हादसे के बाद तीनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 5 साल की बच्ची पहले ही दम तोड़ चुकी थी। बताया जा रहा है कि बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसके पिता उसे चाइल्ड PGI अस्पताल दिखाने गए थे।
जैसे ही अस्पताल से लौटे तो तेज रफ्तार BMW कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार 3 लोग सड़क पर उछलकर दूर जा गिरे। स्कूटी काफी दूर तक घिसटती हुई गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों घायलों की हालत भी गंभीर है। ये भी कहा जा रहा है हादसे के वक्त BMW कार रॉन्ग साइड से आ रही थी। पुलिस ने इस मामले में BMW कार सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। तो इस तरह तेज रफ्तार एक बार फिर बड़े हादसे की वजह बन गई। बच्ची का परिवार नोएडा के सेक्टर 45 में रहता है। हादसे के बाद बच्ची के घर पर कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। मेरठ से एक हादसा सामने आया। यहां पर एक बड़े स्पोर्ट्स कारोबारी की लिफ्ट में फंसकर मौत हो गई। हादसे के बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है। सूरजकुंड स्पोर्ट्स गुड्स बाजार की ये घटना है, जहां बड़े स्पोर्ट्स कारोबारी हरविंदर सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया कि इंडियन स्पोर्ट्स वियर के मालिक हरविंदर सिंह अपनी ही दुकान में लिफ्ट में फंस गए। मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सूरजकुंड इलाके में ये 3 मंजिला दुकान है। दावा है कि हरविंदर सिंह सामान ढोने वाली लिफ्ट में सवार होकर तीसरे फ्लोर पर जा रहे थे, लेकिन अचानक बीच में ही लाइट चली गई। हरविंदर सिंह ने झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी लाइट आई और लिफ्ट भी चल पड़ी, जिससे उनकी गर्दन लिफ्ट और फर्श के बीच में फंसी रह गई। लेकिन वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को इसकी जानकारी देर से हुई। काफ़ी मशक्क़त के बाद हरविंदर सिंह को लिफ्ट से निकाला जा सका और आनन फानन में नज़दीक के अस्पताल ले जाया गया। दुकान में काम कर रहे कर्मचारियों ने घर पर खबर दे दी थी। परिजन भी अस्पताल में दौड़े चले आए, लेकिन इलाज के दौरान हरविंदर सिंह की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 1 महीने पहले ही दूसरी मंजिल पर सामान लाने और ले जाने के लिए ओपन लिफ्ट लगाई गई थी। पुलिस मौके की जांच में जुटी है। CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिससे मौत की वजह का पता लगाया जा सके। वहीं कारोबारी की इस तरह से मौत के बाद दूसरे दुकानदारों में भी दहशत है। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी उत्तराखंड। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी नेता भारत और पाकिस्तान के मैच को मंजूरी देने के लिए सवाल पूछ रहे हैं। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष शरण सिंह सापरा ने इस फैसले का विरोध किया है। भारत का पाकिस्तान के साथ एशिया कप में क्रिकेट मैच खेलना ये बेहद आपत्तिजनक निर्णय है। सरकार ने इसकी इजाजत दी है, तो ये देश के साथ में धोखा है, दोगलापन है और इसे देशद्रोह भी कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहे और दूसरी तरफ हम दुश्मन देश के साथ में क्रिकेट मैच खेलें, ये कहाँ का न्याय है? ये देश के साथ में गद्दारी है, विश्वासघात है। अब समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर मात्र ट्रंप और ट्रेड का दबाव नहीं था, उनके ऊपर क्रिकेट और जय शाह का भी दबाव था। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।